नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई देश अपने नागरिकों को इतने सारे अधिकार देता है तो बदले में वो उनसे क्या उम्मीद रखता है? आज हम इसी सवाल के जवाब को ढूंढने निकलेंगे। और हाँ, बात होगी भारत के मौलिक कर्तव्यों की, जो नागरिक होने के इसी बैलेंस को समझाते हैं। हम सब अपने अधिकारों की बात तो खूब करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये भी सोचते हैं कि इन अधिकारों के बदले में देश हमसे क्या चाहता है? यही वो बुनियादी सवाल है जो आज के हमारी पूरी बातचीत के सेंटर में रहेगा। तो चलिए इसकी कहानी को समझते हैं। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के ओरिजिनल ड्राफ्ट का हिस्सा थे ही नहीं। इन्हें तो बहुत बाद में 1976 में एक बिल्कुल अलग पॉलिटिकल दौर में एक नए आइडिया के तौर पर जोड़ा गया था। तो ये मौलिक कर्तव्य असल में है क्या? अगर बिल्कुल सीधे सीधे समझें तो ये संविधान के आर्टिकल 51A में लिखी 11 नैतिक जिम्मेदारियां हैं। एक तरह से ये एक गाइड है जो नागरिकों को बताती हैं कि एक जिम्मेदार भारतीय कैसे बना जाए। इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी भी दो जरूरी पड़ावों में पूरी हुई। पहला पड़ाव आया 1976 में। तब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42nd संशोधन के जरिए 10 कर्तव्य जोड़े गए। फिर एक लंबा वक्त गुजरा और 2002 में 86वें संशोधन के साथ शिक्षा से जुड़ा 11वां और सबसे नया कर्तव्य इसमें शामिल किया गया। तो चलिए अब इन 11 स्तंभों को, इन 11 पिलर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरा करीब से देखते हैं। ये कोई सूखी कानूनी लिस्ट नहीं है, बल्कि एक अच्छे नागरिक के लिए एक प्रैक्टिकल हैंडबुक की तरह है। तो कुल मिला के ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इन्हें आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 3 मेन ग्रुप्स में बांटकर देख सकते हैं: राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य और विकास के लिए कर्तव्य। पहला पिलर है राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य। इसमें क्या क्या आता है? संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, और हाँ, जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना। दूसरा पिलर फोकस करता है समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों पर। ये कहता है कि हम सब सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा दें, देश की मिलीजुली संस्कृति को संजोकर रखें और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या हिंसा से दूर रहें। और तीसरा स्तंभ जुड़ा है देश और हमारे अपने विकास से। इसमें पर्यावरण की रक्षा करना, एक वैज्ञानिक सोच को अपनाना, हर क्षेत्र में बेहतर करने की लगातार कोशिश करना और हर बच्चे को शिक्षा के अवसर देना शामिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन कर्तव्यों का असली मकसद क्या है और हमारे संवैधानिक ढांचे में इनकी जगह क्या है? इसका जवाब बैलेंस बनाने में छिपा है। यहीं पर हमें वो संतुलन साफ साफ देखने को मिलता है। सोचिए, एक तराजू है, उसके एक पलड़े पर है मौलिक अधिकार, जो हमें एक नागरिक के तौर पर आज़ादी और कानूनी ताकत देते हैं, और दूसरे पलड़े पर है मौलिक कर्तव्य, जो हमें राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। तो असल में ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ कागज़ पर लिखे शब्द नहीं हैं। ये नागरिकों के लिए एक मॉरल कंपस की तरह काम करते हैं, देश बनाने में मदद करते हैं और यहाँ तक कि अदालतों को भी रास्ता दिखाते हैं जब वे संविधान की व्याख्या कर रही होती हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ी बहस भी शुरू होती है। क्या ये मौलिक कर्तव्य वाकई शक्तिशाली आदर्श हैं या फिर सिर्फ एक बिना दांत वाला बाघ? इनकी असरदार होने पर एक गंभीर सवाल भी उठाया जाता है। सारी आलोचना की जड़ इस एक लाइन में छिपी है: नागरिकों को इनकी अनदेखी करने पर कानूनी सजा नहीं दी जा सकती। कानूनी भाषा में इसे कहते हैं नॉन जस्टिशिएबल। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई इन कर्तव्यों को नहीं मानता तो उसे अदालत में नहीं घसीटा जा सकता। तो जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो 3 बड़ी बातें कहते हैं। पहली तो वही जो हमने अभी देखी कि भाई इन पर कोई कानूनी सजा नहीं है। दूसरी बात, इसमें महान आदर्शों जैसे कुछ शब्द हैं जो थोड़े वेग हैं, मतलब इसका कोई भी अपने हिसाब से मतलब निकाल सकता है ना? और तीसरी बड़ी आलोचना ये है कि ईमानदारी से टैक्स चुकाने जैसे कई जरूरी कर्तव्य इसमें शामिल ही नहीं हैं। तो इस पूरी चर्चा का आखिरी समीकरण क्या बनता है? ये समीकरण है आज़ादी और जिम्मेदारी के रिश्ते को समझने का। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि कानूनी तौर पर भले ही ये कमजोर लगते हों, लेकिन मौलिक कर्तव्य एक नैतिक कंपस की तरह हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। हम इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं जिस पर सोचना जरूरी है।
क्या कोई कर्तव्य सच में मौलिक हो सकता है अगर उसे लागू करवाने के लिए कोई कानून ही ना हो?